यहाँ जो तीसरा ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन का सिस्टम बताया हुआ है वो भी लैक ऑपेरॉन जीन्स के ऊपर ही ऑपरेट करता है। लेकिन पहले जो हमने सिस्टम देखा था वो तो लैक्टोज की प्रेजेंस या एब्सेंस की के हिसाब से वो चलता था। लेकिन अब जो सिस्टम हम देखेंगे वो है पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ये काम करता है ग्लूकोज लेवल के हिसाब से। अगर तो सेल में ग्लूकोज लेवल कम है, यानी कि सेल को मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है, उसे मज़ीद एटीपी चाहिए, लेकिन ग्लूकोज का लेवल इतना कम है कि एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या होता है, एटीपी देखें होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट लगे होते हैं उसमें से। तो अगर उस 3 में से 2 फॉस्फेट निकल जाएं तो बाकी बचता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट यानी कि एएमपी। जब एटीपी नहीं होते तो एएमपी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और एएमपी की साइक्लिक फॉर्म को कहते हैं सीएएमपी। वो सीएमपी जाके क्या करता है, एक प्रोटीन फैक्टर होता है सीआरपी फैक्टर, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, और उसके साथ अटैच होने के बाद ये उसको एक्टिवेट कर देता है। सीआरपी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमने लैक ऑपेरॉन में जो लैक्टोज वाला सिस्टम था उसमें तो देखा था कि ऑपरेटर पे जाके एक रिप्रेसर लग रहा था, ये रिप्रेसर नहीं है, ये प्रोमोटर है। तो सीआरपी प्रोमोटर जाके प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज के पीछे जो है एक साइट, वहाँ पे अटैच हो जाता है, और इसके अटैच होने से क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट्स बनते हैं, और जल्दी जल्दी जो है वो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है, और उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी सेल को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके सेल में ऑलरेडी हाई ग्लूकोज हो, कोई ज़रूरत ना हो लैक्टोज की, तो फिर साइक्लिक एएमपी भी कम होता है, और साइक्लिक एएमपी कम होने की वजह से सीआरपी भी नहीं एक्टिवेट होता, और सेल नॉर्मली उसके बगैर ही फंक्शन करता रहता है। ये सिर्फ ऊपर ये सिस्टम सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जबकि लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ये नॉर्मली ऑफ होता है। सो इस तरह से हमने 3 सिस्टम्स समझाए गए हैं ई कोलाई के एग्जाम्पल के साथ। एक इंड्यूसिबल सिस्टम है जो कि रिप्रेसर प्रोटीन की मदद से काम करता है, लैक्टोज की एंजाइम्स वाला जो सबसे पहला सिस्टम हमने देखा है ना, और दूसरा भी एक रिप्रेसिबल सिस्टम है। फर्स्ट इज एन इंड्यूसिबल सिस्टम कि जब रिप्रेसन प्रोटीन हटाई जाती है तो फिर उसके एंजाइम्स बनने लग जाते हैं। दूसरा रिप्रेसिबल सिस्टम ऑपेरॉन है कि नॉर्मली काम कर रहा होता है, नॉर्मली प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें रिप्रेस कर दिया जाता है। और तीसरा जो है वो कंडीशन के हिसाब से एक्टिवेट होता है कि वो जब चाहिए होते हैं, लैक्टोज चाहिए होता है, तो फिर उसको टर्न ऑन कर दिया जाता है, अदरवाइज वो ऑफ रहता है।